वाह रुक्मणी वाह, तुमसे विवाह का आमंत्रण मिला मुझे। कैदी से यहां तक यात्रा करके आया मैं, और निकटता तुम्हें उससे हो रही है जो यहां स्वयं आने का साहस भी नहीं कर सकता। शिशुपाल, आप बिना मेरे अनुमति के मेरे कक्ष में क्या कर रहे हैं? मैं केवल इस राज्य का दामाद ही नहीं रुक्मणी, अपितु तुम्हारा होने वाला पति भी हूं। इसलिए इस राज्य में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां जाने की मुझे अनुमति ना हो। किंतु मेरी इस विवाह में कोई अनुमति नहीं है शिशुपाल। ये विवाह संभव नहीं है। यदि मेरा विवाह होगा तो केवल श्री कृष्ण के साथ होगा, वो ही जो मेरे मन में बसते। रुक्मणी, संभवतः तुम्हें शिशुपाल के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है। मैं इस कृष्ण को तुम्हारे मन से तो क्या, तुम्हारे मस्तिष्क और तुम्हारी आत्मा से भी मिटा सकता हूं। तुम इस पत्थर की प्रतिमा को पूज रही हो ना, परंतु अब देखना कैसे मैं इस पत्थर की प्रतिमा को तुम्हारे सामने खंड खंड करता हूं, और उसके पश्चात तुम्हारा इस कृष्ण और उसके चमत्कारों के प्रति प्रेम और विश्वास खंडित हो जाएगा। रुक्मणी, हटो। ये कैसी माया है? माया नहीं शिशुपाल, ये तो मेरा वचन है जो मैंने तुम्हारी माता और अपनी बुआ को दिया था। तुम्हें केवल 100 अपराधों की क्षमा का वरदान दिया है मैंने, उससे अधिक एक भी नहीं। मुझे इसका ज्ञान है कृष्ण, परंतु तुम्हें भी स्मरण होना चाहिए मैंने आज तक कोई अपराध किया ही नहीं। किसी के मन के विश्वास को अपने स्वार्थ के लिए ठेस पहुंचाना भी अपराध होता है शिशुपाल। और रुक्मणी ने तो मुझसे प्रेम भी किया और मुझ पर विश्वास भी, इसलिए अपराध तो तुमने कई किए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज तुम्हारे सारे अपराध पूर्ण हो जाएं। स्मरण रखना शिशुपाल, तुम्हारे 100 अपराध पूर्ण होते ही मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा। नहीं कृष्ण, नहीं कृष्ण, नहीं कृष्ण। क्या हुआ था यहाँ? ये दुष्ट शिशुपाल कहाँ चले गए? उसे अवश्य अपने पुराने अपराधों का स्मरण हुआ होगा। आओ रुक्मणी, तुम्हारे महावर का समय हो चुका है। मोहिनी रूप धर मोहन आयुरी
कृष्ण, मेरा तो रोम रोम तुम्हें अर्पित है, इसीलिए मैं ये श्रृंगार भी तुम्हें ही अर्पित करती हूँ। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो पौंडरिक? क्योंकि यही है वह कृष्ण। परंतु यहां तो उसकी परछाई भी दिखाई नहीं दे रही। परछाई क्या, वह स्वयं तुम्हारे सामने है। ये पौंडरिक, प्रतीत होता है कि तुम्हें विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हें सर्वत्र कृष्ण कृष्ण दिखाई देने लगेगा। मैं सत्य कह रहा हूं। अर्थात वो कृष्ण इस प्रतिमा में परिवर्तित हो गया है। हाँ, यदि ऐसा है तो इस सत्य की परीक्षा करते हैं। यदि पौंडरिक का कथन सत्य हुआ तो ये मेरा एक और अपराध कहलाया जा सकता है, इसलिए मुझे सूझबूझ से काम लेना होगा। ये लो पौंडरिक, और वार करो इस प्रतिमा पे। अगर वो कृष्ण इसमें है तो अवश्य बाहर आएगा। लो। देखा शिशुपाल, एक बेजान मूर्ति में कितनी शक्ति है कि हम इसे छू भी नहीं सके। अब दिखाओ अपने भुजाओं का पराक्रम, दिखाओ। उपहास उड़ा रहा है इतना मेरा। ये लो शिशुपाल, जाओ। इसका अर्थ वो कृष्ण यहीं कहीं इसी महल में है। अगर वो कृष्ण इसी महल में है तो मैं उसे यहाँ से जीवित द्वारका नहीं जाने दूंगा। व्यर्थ की बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम आपस में झगड़ा करना छोड़ो और ये सोचो कि जिस मूर्ति को हम छू भी नहीं सके उसको हम पराजित कैसे करेंगे। माधव, माधव, मुझे ज्ञात है तुम यहीं कहीं हो। माधव, पीताम्बर, कृष्ण, कृष्ण, गिरधर, सामने आओ गिरधर, तुम्हारी रुक्मिणी तुम्हें पुकार रही है। माधव, माधव कहाँ हैं आप? रुक्मिणी, ये क्या हो गया है तुम्हें? सखी, मेरे मधुसूदन आ गए। मुझे अनुभूति हो रही है कि वो यही है, मेरे निकट। ये मधुसूदन कौन है? वही जो देवकी नंदन है, मेरे कृष्ण। ये कैसे संभव है रुक्मिणी? वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? अगर आ भी गए हैं तो तुम्हें कैसे पता? सखी, उन्होंने मुझे अपने आने का संकेत दे दिया है। ये देखो, महावर से बनी हुई ये विशेष आकृति। सखी, ये महावर मोहिनी श्रृंगारिका ने लगाया था ना? हाँ। तो क्या ये संभव है कि श्री कृष्ण स्वयं यहाँ मोहिनी का रूप धारण करके आए हो? मैं अपने मुरलीधर को ढूंढने जा रही हूँ। वो यहीं कहीं है, वो यहीं है सखी। माधव, मेरे इस वाक्य को अंतिम चेतावनी समझो। तुम में से जो कोई भी कृष्णा है
स्वयं को मेरे सामने ले आओ, अन्यथा मैं तुम सबका परिणाम बहुत बुरा करूंगा। हे राजकुमार, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, परंतु आपके क्रोध का कारण क्या है महाराज? मेरे क्रोध का कारण उस कृष्ण की उपस्थिति है जो यहीं कहीं इस महल में छिपा बैठा है। मैं जानता हूं कि वो कायर बहरूपिया यहां वेश बदल कर आया है, जो तुम में से कोई भी हो सकता है। तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? तुम्हें नहीं लगता कि रुक्मणी को वापस आने में कुछ अधिक ही विलंब हो रहा है? मेरा ज्ञान कहता है कि हमें अति शीघ्र ऊपर जाना चाहिए। तो चलो फिर। रुक्मणी, रुक्मणी, ये रुक्मणी कहाँ चली गई? कृष्ण यहीं छिपा था और वो अपना खेल खेल गया। रुक्मी, ये असंभव है शिशुपाल। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो। ये आवाज कैसी आ रही? ये आवाज कैसी? पौंड्रिक, वो देखो, कृष्ण रुक्मी का हरण करके लेके जा रहा है। मेरे होते हुए यह संभव है। चलो, हमें उस छलिया को तुरंत घेरना होगा। मित्र पौंड्रिक, शिशुपाल, तुम दोनों उत्तर दिशा में जाओ, मैं उसे दक्षिण दिशा में घेरता हूं। चलो। पौंड्रिक और तेज, कहीं वो ग्वाला भाग न जाए। शिशुपाल, कहीं रुक्मणी से तुम्हारा विवाह करने का स्वप्न ही न रह जाए। यदि हम कृष्ण को ना पकड़ सके तो जग में बहुत उपहास उड़ेगा तुम्हारा। अपनी वाणी को विश्राम दे मूर्ख, नहीं तो पहले तेरा वध होगा, उसके बाद कृष्ण का। मेरा मार्ग क्यों रोका है बलराम? अरे मार्ग से हट जाओ। कान्हा का अहित सोचने वालों के हर मार्ग पर बलराम स्वयं बाधा बनकर खड़ा रहता है। शिशुपाल, हट जा मेरे रास्ते से। तू तो स्वयं धर्म मूर्ति है ना, तो फिर आज कृष्ण के इस अधर्म में उसका साथ क्यों दे रहा है? उस कृष्ण ने मेरी होने वाली पत्नी का हरण किया है। किसी नारी के साथ ऐसा अपराध हो और तू अपराधी का साथ दे, ये तुझे शोभा नहीं देता बलराम। शिशुपाल, तुम्हारा अधर्म तो समस्त संसार को ज्ञात है, तो मुझे धर्म उपदेश ना ही दो तो अच्छा है। अपने द्वेष में इतने अंधे हो गए हो कि उसे अधर्मी कह रहे हो, जिसका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और मुझे भली भांति ज्ञात है शिशुपाल, कान्हा ने ना ही कोई पाप किया है और ना ही कोई अधर्म। और मेरे रहते तुम कान्हा तक पहुंच नहीं पाओगे, ये बात तुम अच्छी तरह से जान लो। कृष्ण तुम्हारा अनुज है
और इसीलिए तुम उसके अधर्म को भी धर्म का रूप दे रहे हो बलराम। लेकिन आज मैं उस कृष्ण का वध करके रहूंगा। शिशुपाल, ये कह के तुमने स्वयं अपने काल को चुनौती दी है। हम सत्य कह रहे हैं बलराम, कृष्ण ने पाप किया है और इसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा यह संसार कृष्ण के साथ साथ तुम्हें भी दोषी ठहराएगा इस अधर्म में उसका साथ देने के लिए। कान्हा के वेश में कान्हा के विरुद्ध उपदेश देने वाले पाखंडी, तुम्हें सबसे पहले दंडित करूंगा। आओ। लगता है बलराम तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम मुझे मेरी माया दिखाने के लिए विवश कर रहे हो। सावधान बलराम। उठिए राजकुमारी, होर हो चुकी है। तुम लोगों को भी अभी आना था, व्यर्थ में मेरा स्वप्न भंग कर दिया मुझे उठाकर। अच्छी बात है राजकुमारी, अगली बार सूर्य देव से कह देना कि आपका स्वप्न पूर्ण होने के बाद ही आए। राजकुमारी आंखें खोलिए। नहीं, मैंने अपने स्वप्न में मुरलीधर की इतनी सुंदर छवि देखी है कि डर लगता है कहीं आंखें खोली तो वो छवि ओझल ना हो जाए। आपको भला छवि का कैसा मोह राजकुमारी? मुरलीधर तो स्वयं आपके हो चुके हैं। कुसुम, तुम नहीं समझोगी, उनका तो हर एक रूप मनमोहक है, किंतु जो मैंने छवि देखी है वो इतनी सुंदर है कि मैं वर्णन भी नहीं कर पा रही हूँ। और अब तो मैं आंखें तभी खोलूंगी जब स्वयं कृष्ण मेरी आंखों के सामने होंगे। अरे तनिक रुकिए राजकुमारी, ये आंखें बंद करे कहाँ जा रही हो? अपने कृष्ण के दर्शन करने। तो कृष्ण के योग कक्ष की ओर जा रही है। ये तो रुक्मणी योग कक्ष की ओर जा रही है कृष्ण के दर्शन करने के लिए। प्रत्येक दिन भोर के समय कृष्ण की योग मुद्रा के पश्चात ही संसार उनके दर्शन करता है, यही नियम है। किंतु मैं देवी रुक्मणी को रोकूंगा नहीं। हो सकता है प्रभु की यही लीला हो। स्वयं के प्रति क्या भाव है जाने, प्रभु का
प्रणाम गुरुवर। तुम्हारा उत्साह देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव को तुमने अति विशेष बना दिया है, किंतु व्यवस्था में लीन हो भूल मत जाना कि भगवान को भोग भी लगाना होता है। नहीं गुरुदेव, वह तो मेरी प्राथमिकता है और मैंने प्रभु के लिए 56 भोग तैयार किए हैं। 56 भोग? जी गुरुदेव, पकवान में प्रभु को जो भी कुछ पसंद है मैंने वह सब कुछ तैयार किया है। आज के भोग में कोई कमी नहीं रहेगी, आज्ञा दीजिए। कृष्ण को क्या भाता है ये तो कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि कोई इस कार्य को सिद्ध कर सकता है तो वो केवल तुम हो। कल्याण हो। तन मन आनंद में डोले, कण कण कृष्ण कृष्ण बोले, मुरली मनोहर की मीठी, मधुर मुरलिया रस घोले। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अष्ट सिद्धियां पाओ रे, कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। द्वारिकाधीश के द्वार चलो, सब नाचो गाओ रे, कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। श्यामल श्याम सावरे को, देखो प्रेम वावरे को। हृदय में बसते हैं मोहन, नैन करेंगे अब दर्शन। फूल से भर दो ये पुण्य गली, सब पुष्प बरसाओ रे, कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। द्वारिकाधीश के द्वार चलो, सब नाचो गाओ रे, कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त द्वारका तुम्हारे प्रेम में डूब चुका है। दाऊ, ये मेरा सौभाग्य है कि ये सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरे जन्मोत्सव को इन्होंने उत्सव बना दिया। सौभाग्य तुम्हारा नहीं है कान्हा, अपितु इन समस्त जनों का है, जिन्हें तुम अपने जन्मोत्सव पर सहज ही दर्शन देते हो, उनके बीच रहते हो। अन्यथा युगों की तपस्या के पश्चात भी लोगों को तुम्हारे दर्शन संभव नहीं हो पाते हैं कान्हा। दाऊ, सत्य तो ये है, जब जब ये सब मेरे निकट आते हैं मुझे स्वयं अपने आप से मिलने का अवसर मिलता है और मैं इनका आभारी हूं। अपने आप से मिलकर कान्हा, मैं कुछ समझा नहीं, इसका अर्थ क्या है? दाऊ, इस संसार में हर भक्त के मन में अपने भगवान की छवि अलग होती है, इसलिए ये सब जब मुझसे मिलने आते हैं मुझे अपने अनेक रूपों से मिलने का अवसर मिलता है। इससे सिद्ध होता है दाऊ कि मैं निराकार हूं। कान्हा, मेरी बुद्धि में तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। दाऊ, मुझे बुद्धि से समझा भी नहीं जा सकता। चलता हूं दाऊ, रुक्मिणी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, आज्ञा दीजिए। तुमने सत्य कहा कान्हा, मैं अपनी बुद्धि से तुम्हें नहीं समझ सकता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि अपने जन्मोत्सव के दिन तुम अपने भक्तों के पास कृष्ण पुंज के रूप में अवश्य आया करोगे। रुक्मिणी संग चल रही सखियां, सजाए थाल को, श्रृंगार रत कर देगी अब, माधव मदन गोपाल को। प्रभु, आपकी सेवा का कर्तव्य भाग्य मैं धन्य हुई। अब मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए प्रभु।